हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का 6th पार्ट करेंगे। 5 पार्ट हम इस चैप्टर के कर चुके हैं और उनमें हमने इसके पहले वाले टॉपिक को डिस्कस किया है। यहाँ पे हम MOT के बारे में पढ़ेंगे। MOT होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसके द्वारा दी गई थी, क्या क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं और कहाँ पे ये यूज होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेवलप्ड बाय F हंट्स एंड RS मिलिकन इन 1932। तो 1932 में इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इन ए मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके अराउंड जो बहुत सारे ऑर्बिटल्स बने हुए हैं वहाँ पे वो चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल के अंदर वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है तो इसमें ये बताया गया है कि मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स बने होते हैं और उनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे एक एटम है तो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतनी ही संख्या में उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल while the other इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरे को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 2 एटम्स हैं और इनके ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने इनके कंबाइन होने से। तो नीचे वाला जो है ये बॉन्डिंग है और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी लोअर एनर्जी है। यहाँ पे जो नीचे की साइड में दिखाया गया है ये लोअर एनर्जी है और जो ऊपर वाला जो ऑर्बिटल बना हुआ है उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, उसके अंदर हायर एनर्जी होती है। और जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो वहाँ पे हाफ बाउ प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं। मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स एक साथ फिल होंगे और उसके बाद लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के ऊपर हम उसमें जंप करेंगे। तो ये सारी पोस्टुलेट्स थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अब हम देखेंगे कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, यहाँ पे देखो ये फिल कर रखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होगा इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में और फिर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी में आएगा, क्योंकि जब तक वो कंप्लीटली फिल नहीं होता नेक्स्ट एनर्जी लेवल वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में पेयर अप हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, इसका यूज़ हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने में करेंगे कि 2 हाइड्रोजन एटम हैं उनके बीच बॉन्ड कितना बना हुआ है, कितने बॉन्ड इनके बीच में बने हुए हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके बराबर होगा, ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0/2। तो 2 माइनस 0, 2/2 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में बता दिया कि कितने जो है बॉन्ड बनेंगे। वैसे ही हम दूसरे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। तो हीलियम के अंदर कितने
जो है बॉन्ड आएंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो हीलियम के पास अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो 2 हीलियम एटम अगर आपस में हम कंबाइन कर दें तो उनके बीच में कितना बॉन्ड होगा, कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने 2 हीलियम एटम ले लिए, एक हीलियम इधर और एक हीलियम दूसरी साइड, तो यहाँ पे ये कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इसमें बॉन्डिंग भी बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ठीक है। अब देखो एक हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों हीलियम एटम के पास, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग है और ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है, और 2 किस में चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आएगा 2 - 2/2, तो 0/2 क्या आ जाएगा, 0। तो इसके लिए जो है 2 हीलियम एटम आपस में कंबाइन नहीं हो सकते क्योंकि उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है, ठीक है। तो दोनों हीलियम एटम अपने आप में ही स्टेबल हैं, वो दूसरे हीलियम एटम के साथ कंबाइन नहीं करेगा एक हीलियम एटम, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि हीलियम, 2 हीलियम एटम आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, वो सिंगल ही बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब हम हीलियम के बाद लिथियम देखते हैं, एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए, लिथियम। तो लिथियम के अंदर क्या होता है कि लिथियम में यहाँ पे हमें पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो एक लिथियम एटम के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इस लिथियम एटम के पास हैं यहाँ पे, और 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हैं। अगर हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 और 2s1 होती है, ठीक है, 1s2 और 2s1 होती है। तो यहाँ पे देखो 1s2 और 2s1 यहाँ पे आया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो 1s तो कंबाइन होके 2 ऑर्बिटल बना दिए। अब यहाँ पे क्या करेगा, 2s भी कंबाइन होगा, ठीक है। तो 2s कंबाइन होगा तो वैसे ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे 2s के लिए, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो देखो यहाँ पे 2 लिथियम एटम हैं, तो 1s के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, ऐसे ही फिल होंगे। और 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के जो है 2s ऑर्बिटल के 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम दोनों के लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, बॉन्डिंग में आएंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ यहाँ पे 1s के एंटी बॉन्डिंग में है, तो 4 - 2/2, तो 2/2 हम यहाँ पे करते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब एक लिथियम एटम दूसरे लिथियम एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इस टाइप से ये जो है हम बॉन्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है वो मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी हम बॉन्ड ऑर्डर उसमें निकाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखो 1s और सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उनका एक तरीका है, ठीक है। और नाइट्रोजन से आगे यहाँ पे देखो बेरिलियम और बोरोन भी आएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से आगे वालों के लिए जो है डिफरेंट मेथड होगा। डिफरेंट मेथड सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फिल करने का होगा। सबसे पहले देखो हम सिग्मा 1s के अंदर फिल करेंगे, फिर सिग्मा 2s के अंदर फिल करेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सिग्मा 1s के बाद सिग्मा 1s का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 2p ऑर्बिटल आएगा, और 2p में 2px भी होता है, 2py भी होता है और 2pz भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनके लिए जो है क्या होगा, पहले जो है हम सिग्मा पाई ऑर्बिटल, पाई 2py और पाई 2pz,
क्योंकि ये सिमिलर एनर्जी के होते हैं, और जब सिमिलर एनर्जी के होंगे तो हम एक साथ उनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। इसके बाद सिग्मा 2px, क्योंकि x जो ऑर्बिटल होता है एक तरीके से, वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली हम इसको मानते हैं, मोलिकुलर प्लेन आप जिसको मानोगे उसी के लिए आप सिग्मा बॉन्ड बनाओगे और बाकी के लिए आप पाई बॉन्ड बनाओगे। तो यहाँ पे मैं z ऑर्बिटल को नहीं, x ऑर्बिटल को मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे काउंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो 2py और 2pz को पहले करेंगे और फिर उसके बाद 2px को करेंगे, ठीक है। उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz को फिल करेंगे। उसके बाद जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो सिमिलर होंगे। डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से आगे वाले जितने भी एटम्स हैं उनके लिए यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा कि उनमें हम क्या करेंगे, सिग्मा 2px को पहले फिल करेंगे और पाई 2px पाई 2pz को क्या करेंगे, पाई 2py और पाई 2pz को बाद में फिल करेंगे। सिर्फ ये डिफरेंस है, और उसकी वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हम इनको डिटरमाइन करेंगे ऑक्सीजन और उससे आगे के लिए, ठीक है। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर निकालना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज़ करके। तो ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी, और यहाँ पे ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।